स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल के विशेष रूप से कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के बारे में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए प्रामाणिक तथ्य हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। और शुरुआत करते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवियों में राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम आता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गोसाई हित हरिवंश। ठीक, जब भी राधा वल्लभ संप्रदाय का जिक्र आएगा गोसाई हित हरिवंश। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? राधा सुधा निधि। इसमें 170 श्लोक हैं। ठीक है। हित हरिवंश जी के पदों का एक और जो संग्रह है वह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल 84 पद हैं। इसकी टीका प्रेमदास जी ने लिखी हुई है। तो दो रचनाएं हित हरिवंश जी के नाम से मिलती हैं, राधा सुधानिधि और हित 84। ठीक, इसमें 84 पद हैं और ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि अपनी रचना की मधुरता के कारण कौन सा कवि कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, तो वो है हित हरिवंश जी, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। इनकी स्तुति और वंदना में दो पुस्तकें मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन दो पुस्तकों का नाम लिया है। पहला है हितजू को मंगल। हितजू को मंगल नाम की पुस्तक हित हरिवंश जी के स्तुति में चतुर्भुज दास जी ने लिखी हुई है। और हित जी सहस्त्र नामावली नाम की पुस्तक जो है वो वृंदावन दास जी ने लिखी हुई है। इन दोनों पुस्तकों में हित हरिवंश जी की स्तुति और वंदना मिलती है। सेवक दास जी और ध्रुव दास जी हित हरिवंश जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। कभी भी पूछे हित हरिवंश जी के प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन से थे? सेवक जी और ध्रुव दास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही नाम आता है गदाधर भट्ट जी का। गदाधर भट्ट जी के जो प्रसिद्ध पद हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में दिए गए हैं और ये बहुत प्रसिद्ध हैं, कई बार पूछे गए हैं। सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। तो जब भी यह पंक्ति आएगी तो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का एलटी, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम, इन सब में संभावना रहती है कि पंक्तियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भक्ति काल के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। आगे इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो हैं जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुण मणि नित्य नवतन किशोरी। जयत श्री राधिके नाम जैसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये इतनी शुरुआती पंक्ति अगर आती है तो गदाधर भट्ट जी की है ये। झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावत गावत गीत रसाल। झूलती नागरी नागर लाल, ये जो है ये भी गदाधर भट्ट जी की पंक्ति है। तो भक्ति काल के अंतर्गत हम कृष्ण भक्ति शाखा में गदाधर भट्ट और हित हरिवंश जी को देख रहे थे। आगे हमारे समक्ष है मीराबाई से जुड़े हुए तथ्य। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। ये महाराजा रत्न सिंह जी की पुत्री थी और इनका विवाह उदयपुर के महाराणा भोजराज जी से हुआ। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि मीराबाई का विवाह किनसे हुआ? तो भोजराज जी से, महाराणा भोजराज। और ये कहाँ के शासक थे? राजा थे उदयपुर के। महाराजा भोजराज की मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति में जब वो लीन रहने लगी तब घर वाले उन्हें उलाहना देते थे, उन्हें तंग करते थे। तो इससे तंग आकर उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा कि स्वस्ति तुलसीदास कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। तो बार बार प्रणाम करके अपने शोक के जो अपने दुख के सागर को खत्म करने की का एक उपाय और मार्ग खोजती हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिख के भेजती हैं। तो प्रश्न कई तरह से बन सकते हैं कि तुलसीदास जी को कौन सा पद लिखकर मीराबाई भेजती हैं, या मीराबाई यह पद किसके लिए भेजती हैं। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए बड़ा रोचक है कि तुलसीदास जी ने इस पद के उत्तर के रूप में अपने विनय पत्रिका का एक पद लिख करके उन्हें भेजा मीराबाई के पास।
अब वो पद कौन सा था जो तुलसीदास जी ने उन्हें उत्तर के रूप में भेजा? उन्होंने लिखा, जाके प्रिय नन राम वैदेही सो नर तजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे कोई कितना भी परम स्नेही हो, अगर वो राम और सीता का भक्त नहीं है, उनको वो प्रिय नहीं है, तो उसे कोटि बैरी सम, कोटि बैरी की तरह हो, उसे त्याग देना चाहिए। मीराबाई जी की मृत्यु द्वारका में संवत 1603 ईस्वी में हुई। इनकी उपासना पद्धति बहुत प्रसिद्ध है, ये माधुर्य भाव की रही है। तो मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। ये श्री कृष्ण की भावना पति या प्रियतम के रूप में करती थी। उनका कहना था कि संसार में मात्र और मात्र एक पुरुष अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है, और उससे वो पति या प्रियतम के रूप में प्रेम करती थी। मीराबाई जी का गुणगान नाभादास, ध्रुवदास, मलूकदास आदि करते थे। मीराबाई जी की प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपकी राय क्या है वो भी बताइएगा ज़रूर, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो सकें, आप उनसे अपनी तैयारी कर सकें। आगे मीराबाई जी की दो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल और मन रे परस हरि के चरण, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मीराबाई जी के पदों को जो उद्धृत किया उसमें ये पंक्तियाँ हैं। तो उम्मीद है कि आपको कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं। आगे भी हम अलग अलग कवियों के बारे में शुक्ल जी ने क्या लिखा हुआ है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, वो हम लेकर के आएंगे, जिससे परीक्षाओं में आपको मदद मिलेगी। और जो भी नोट्स आपको चाहिए होंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, वो आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनसे लेकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।